Okay, heading is organic chemistry right now. The topic is now organic chemistry. आपको ऑर्गेनिक के ना सारे बेसिक्स करवा देते हैं, इंक्लूडिंग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप देखो नीट में यहाँ से कॉन्टिन्यूस कॉलम है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो क्वेश्चन भी सकते हैं सेक्शन जो हम आज पूरा करेंगे। तो टॉपिक इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ आप में से किसी को बताना क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। जो किसी को बोलना है जल्दी से बताए। जिसमें कार्बन होता है, कार्बन कार्बन की चेन होती है। चलो और कुछ किसी ने कहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होता है, कार्बनिक रसायन। नहीं, पहली बात तो ये कहना कि जिसमें कार्बन होता है ये गलत है। आप ऐसे कह सकती हैं कि हम इनमें वो कंपाउंड स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। ये बात तो कही जा सकती है कि हम कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, सारे यौगिक कार्बन के ही होते हैं। ये बात तो मानी जा सकती है। तो जिसमें कार्बन होता है वो नहीं चलता। लिखो, एक डेफिनेशन लिखो। लेकिन जनरली इट इज सेड टू बी जनरली इट इज सेड टू बी द स्टडी ऑफ carbon and its compounds is called organic chemistry. Generally, it is said to be the study of carbon and its compounds is called organic chemistry. Carbon and its compounds is called organic chemistry. Okay? इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः ऐसे कहा जाता है कार्बन और उनके कंपाउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बट दिस डेफिनेशन हैज a serious drawback. But this definition has a serious drawback because a number of carbon compounds are not organic. Because a number of carbon compounds are not organic. Example: carbon monoxide, carbon dioxide. Because a number of carbon compounds are not organic. Example: carbon monoxide, carbon dioxide, metal carbonates, metal bicarbonates, etc. Metal carbonates, metal bicarbonates, etc. ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने डेफिनेशन बताई, लेकिन वो डेफिनेशन में बहुत बड़ी कमी है। वो परिभाषा हमारी पूर्णतः सही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, जनरली इट इज सेड टू बी द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। देखो सुनो क्यों, वैसे इंटरेक्ट करो सब लोग। देखिए कार्बन के होने से सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। कार्बन तो बहुत सारे कंपाउंड में है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। बात तो सुनिए, कितनी बार होता है कि नाम से कुछ नहीं होता, काम भी तो वैसा होना चाहिए ना। ये बात बोली जाती है ना, भाई हमारे कंपाउंड में कार्बन है, जरूरी नहीं वो ऑर्गेनिक है। मैं क्या तो रहा हूँ, सिर्फ कार्बन के होने से ऑर्गेनिक नहीं होता। मान लीजिए आपके आसपास कोई सेल लगी हुई है कपड़ों की, और उसने कह दिया ब्रांडेड कपड़ों की सेल। आजकल देखा नहीं, लिखा हुआ है हर दुकान पे ब्रांडेड कपड़ों की सेल। जब जाके हम चेक करते हैं एक भी ब्रांडेड कपड़ा नहीं मिलता, सारे लोकल कपड़े होते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होता ना, वो गलत धोखा कर रहा है वो, सीधी सी बात। सिर्फ ब्रांडेड वर्ड कहने से नहीं होता, ब्रांडेड का मतलब तो फिर ब्रांड्स होते हैं, वो तो वहां नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। कोई कोई डॉक्टर है, वो ऐसे कहते हैं कि मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो देखा जाए तो दवाई के पर्चे के 1,000 रुपए ले रहा है, दवाई उसकी 1,500 रुपए की आ रही है, 2,000 रुपए। तो आप क्या बोलो, किस बात की सेवा हो रही, झूठ बोल रहे हो तुम। ये सेवा थोड़ा होगी। सेवा का मतलब है कि बहुत तुम 10-20 रुपए में दवाई दे देते, 1,000 रुपए की दवाई क्यों दे रहे हो। तो झूठा हुआ ना वो आदमी, सीधी सी बात ही है। ऐसी हमारी परिभाषा भी गलत हो गई, ये परिभाषा भी गलत हो गई। सिर्फ कार्बन के होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, समझ रहे हो ना। ये बात हम बोलते नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, सिर्फ नाम के होने से नहीं होता, काम भी तो वैसा होना चाहिए ना। समझ गए। अब सवाल है क्यों,
क्या प्रॉब्लम है इनके अंदर? कार्बन तो है। अब होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके अंदर नहीं मिलती, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। समझ रहे हो? कुछ विशेषताएं होती है ना, जैसे ब्रांडेड कपड़े की क्या खास बात है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, वो लोकल कपड़े में नहीं मिल रहे हमें, तो हम उसे कैसे मान लें ब्रांडेड कपड़ा ही? समझ पा रहे हो आप? अब पहले हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से गुण होते हैं और वो इनके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सब देखना होगा हमें। अब बड़ा ये डेफिनेशन गलत हो गई। अब आगे से कोई मत कहना कोई बच्चा। और एक बात और सुन लीजिए, देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इज एवरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक? अच्छा यहाँ पे सुना करें, इज एवरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक, इसको बंद करके आइएगा प्रॉपर। इज एवरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक? आना में उत्तर दीजिए। नहीं है, शाबाश, कोई एग्जांपल, कोई सबूत? ये लिखे हुए हैं सारे। समझ रही हैं आप? कार्बन के होने से ऑर्गेनिक नहीं होता, इसको समझो, बात को कैच करो। बहुत जगह ऐसा होता है, नाम होता है, काम वाला नहीं होता। सीधी सी बात ये। अब देखो हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला हेडिंग है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। अब देखो इनकी विशेषताएं स्टडी करते हैं। कार्बनिक यौगिक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है? पहली विशेषता नोट करो आप, जनरली लिखो, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? क्या होता है आइसोमेरिज्म? समावयवता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सबसे मेन चीज है, उनके कंपाउंड्स में क्या मिलती है? समावयवता मिलती है, आइसोमेरिज्म मिलती है। अब बच्चे सुने मेरी बात, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसी के अंदर आइसोमेरिज्म ही नहीं होती। बात को सुनो, इनके अंदर आइसोमेरिज्म ही नहीं है। सबसे मेन चीज है आइसोमेरिज्म ही नहीं है। समझ पा रहे हो आप? आगे से आ जाएगा जिसको आना हो। बोलिए। इसको रहने दीजिए, बंद मत कीजिएगा, फिर को परेशान करेगा। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, दूसरा पॉइंट लिखे, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर insoluble in water. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर insoluble in water, जिसका मतलब होता है कि पानी में अघुलनशील होते हैं। आर insoluble in water। तीसरी बात, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। देखो जनरली हम इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये बात हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा होना ही है। सामान्यता ऐसा होता है। देखो मैं दोबारा से रिपीट करूं तीनों सेंटेंस। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, सामान्यता उनमें समावयवता होती है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली दे शो लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट, उनके गलनांक और कप्तांक निम्न होते हैं। लो का मतलब है निम्न होते हैं, कम होते हैं, ठीक है? और एक चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखिएगा, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो साइड रिएक्शंस। साइड रिएक्शंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, साइड रिएक्शंस, साइड रिएक्शंस। लेकिन इसको सुनिएगा, इस सेंटेंस को समझिएगा, देखिए बस इतने ही पॉइंट लिखवाने हैं, ध्यान दीजिएगा।
आपको पता है साइड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कभी आपने वर्ड सुना है साइड वर्क? क्या होता है साइड वर्क, कभी सुना? ये वर्ड बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, साइड वर्क चल रहा है। यहाँ देखिए सब बच्चे ना मेरी साइड, बताओ किसी कुछ कह रहा है बोला करो, एक तो साइड वर्क का मतलब क्या बताओ। अरे भाई साइड नहीं जानते क्या? इतनी सिंपल सी बताओ, हाँ क्या होता है साइड वर्क, बताओ विजय। दूसरा कार्य, सही कह रहे हैं। एक दूसरा कार्य चल रहा है आपका पैरेलल। आप यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में कुछ और काम भी कर रहे हैं, जैसे साइड वर्क। क्या पता आप में से कोई बीएससी कर रहा हो, साइड वर्क कर रहा है, 12th कर रहा हो, साइड वर्क कर रहा है। साइड वर्क का मतलब है साथ में कुछ और काम भी चल रहा है, ये होता है। क्लियर? आप जैसे हम तो सहारनपुर से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा तो ये ऐसा कल्चर नहीं है। आप दिल्ली विल्ली जाकर देखिए, तो आपका कजन वजन वहां रहता हो, वो देखना कोई ना कोई साइड वर्क जरूर कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जो भी है पता लगा, साथ में वो कोई जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, वो कंप्यूटर सीख रहा है। वो कोई ना कोई साथ में काम करते रहते हैं एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं साइड वर्क। ये वहां के कल्चर में है। वो जर्मन वगैरह सीख के पता लगा यहाँ से बाहर चला गया, उसको बाहर निकलने का चांस मिल गया, मान लो उसका नीट वीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो वहां चला गया, तो ये होता है। साइड वर्क इसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं दूसरा कार्य, साथ में काम और चल रहा होता है। आई बात सबको समझ? अब यार ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो साइड रिएक्शन करते हैं। साइड रिएक्शन, आपको सर ने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, आपको याद है कभी कभी किसी रिएक्शन में क्या होता था? ये दो कंपाउंड बनते थे, एक मेजर एक माइनर। याद है आपको? एक मेजर एक माइनर। ये मेन कंपाउंड है, ये साथ में एक कंपाउंड और बन रहा है। याद है इस तरह की केमिस्ट्री? तो वो क्या था, वो साइड वक्त तो था। ये तो बना ही रहे हैं, साथ में इसको भी बना दिया, दूसरा कंपाउंड बना दिया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना एक बहुत बड़ी विशेषता है, गुण है, गुण जिसे कहते हैं। अल्टीमेट पॉइंट आई बात समझ? अब क्या प्रॉब्लम आती है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी चारों ही बातें, ये हमारी चारों ही बातें, चार बातें लिखवाई मैंने, इनके अंदर एब्सेंट मिलती है। इनके अंदर होती ही नहीं चारों बातें। चारों बातें इनमें गायब है, ना इनमें आइसोमेरिज्म हो रही, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं है, पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, कोई कोई थोड़ा बहुत नहीं भी घुल पाएगा, अलग चीज है, लेकिन जनरली ये चारों पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे इनके अंदर। जब ये चारों पॉइंट एब्सेंट हो गए, तो क्या हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें? लगाओ सब दिमाग। कह सकते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं कह सकते। एक भी गुण नहीं मैच कर रहा, एक भी गुण नहीं मैच कर रहा, तो कैसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? वही बात है कि नाम से कुछ नहीं होता, काम भी तो वही करना पड़ेगा। आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखो बुरा मत मानिएगा, अच्छा मान भी जाइएगा, हाँ मान लीजिएगा, कोई बात नहीं। आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना आप डेली ढंग से पढ़ते, ना डेली क्लास में कभी आप आते, ना आपके पास बुक्स, ना आपको पता क्या पढ़ना है, तो क्या आप सही मायने में सीरियस हैं? नहीं है। नाम का टैग लगा हुआ कि हम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? अपने आप से पूछ के देखो, अपने आप से पूछ के देखना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई लोगों, आप में से सारे ऐसे नहीं है, कई अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं हो गया रहा है। दिस इज व्हाट, टोटली अपने आप को शो करना है नहीं हम। तो ये चीज थोड़ी सी मैटर करती है। नाम से कुछ नहीं होता, काम भी वैसा होना चाहिए। ना हमारा पढ़ने का रूटीन है, ना हमारा कोई क्या पढ़ना ये भी नहीं पता हमें, बुक्स भी नहीं है, तो मतलब फिर हम कहाँ हैं, किस जमाने में? तो हम तो खुद ही रेस में से बाहर हो गए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर है। सिर्फ कार्बन के होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। लिखो एक लाइन, देखिए, द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, द अबव characteristics are found to be absent. The above characteristics are found to be absent. Are found to be absent. The above characteristics are found to be absent in the above mentioned compounds. In the above mentioned compounds, the above characteristics are found to be absent in the above mentioned compounds. Therefore, they cannot be regarded as transition elements. They cannot be regarded as transition elements. They cannot be regarded as transition elements.
दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स मान ही नहीं सकते। दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई बात कुछ समझ? कहने का मतलब साफ साफ है, सिर्फ कार्बन के होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, बात खत्म है ये। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी गलत हो गई। ये डेफिनेशन कहीं से भी मानी नहीं जाएगी कि कार्बन कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिएगा, लिखिए। देखिए, इट वाज आल्सो कॉल्ड, इट वाज आल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ naturally occurring compounds. It's called organic chemistry. It was also called the study of naturally occurring compounds is called organic chemistry. Was called organic chemistry कर दीजिएगा। देखो इसका मतलब ये है, देखो डेफिनेशन को ध्यान सुनिएगा। It was also called the study of naturally occurring compounds called organic chemistry. देखो इस सेंटेंस को सुनिए, मैंने कितना अजीब सा स्टेटमेंट लिखवाया। इट वाज आल्सो कॉल्ड, इसका मतलब है कि ऐसे भी कहा जाता था। वाज में चले गए ना, पास्ट में चले गए। ऐसा भी कहा जाता था कि जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, क्या होता है नेचुरली अकरिंग? क्या होता है नेचुरली अकरिंग? आप बताओ। अपने आप नहीं, नेचुरली का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो प्रकृति में मिलते हैं, जो प्रकृति ने दिए हमें, वो होता है नेचुरली अकरिंग। समझ रहे हो आप? ऐसे भी कहा जाता था, यहां देखें सब बच्चे, कि जो कंपाउंड नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली, इनको नेचर ने दिया, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारी पूरी बॉडी है, हमारा पूरा शरीर ऑर्गेनिक है। कैसे? हमारे शरीर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो ऑर्गेनिक। प्रोटीन, वो ऑर्गेनिक। हमारे बाल, वो ऑर्गेनिक। पूरी बॉडी ऑर्गेनिक होती है। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक सेक्शन होता है। इसका प्रूफ है, जब किसी की बॉडी जलाते हैं तो पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। कहां चली गई? वो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल था, वो उड़ गया, बर्न हो गया। थोड़ी बहुत राख बच जाती है, वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो इनऑर्गेनिक होती है एक्चुअली। लेकिन ऐसे बोलते थे, ऐसे पहले मानते थे, बहुत पहले मानते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरली अकरिंग है, वो प्रकृति ने दे रखे हैं, हमने नहीं बनाए। समझ पा रहे हो? ऐसे मानते थे कि स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट लिखो आगे, दिस डेफिनेशन फेल्ड, बट दिस डेफिनेशन फेल्ड व्हेन वोलर, एक केमिस्ट नेम है वोलर, व्हेन वोलर prepared, when Wheeler prepared the first the first man-made organic compound, the Wheeler prepared the first man-made organic compound called, एक मिनट यहाँ रुक जाते हैं, आपसे पूछूंगा मैं सवाल। अब रुकेंगे एक मिनट के लिए, भी सेंटेंस को पूरा कर लेंगे, रिलैक्स में दोबारा बोल दूंगा। आप में से किसी को पता है सबसे पहला, यहाँ देखिए सुनिए, आप भी ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक जो मैन मेड था, जिसको हमने बनाया, वो कौन सा था? किसी को पता है? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया, जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया, वो कौन सा था? उसको प्रकृति ने नहीं दिया था। इट वाज, देखो पता होना चाहिए, यूरिया। वो यूरिया था, यूरिया। उसको इस केमिस्ट ने बनाया था। बोलर एक केमिस्ट का नाम है, लिख लेना बाद में, पहले ध्यान सुनिएगा। देखो ये गलती 11th 12th की, हम उस टाइम कुछ नहीं करके आए, अच्छे से करना था उस टाइम, जागना था, क्या कर रहे थे हम लोग। देखो बोलर ने बनाया था, ये केमिस्ट का नाम है। ये आपका एक सवाल बन सकता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैन मेड था, मैन मेड था, वो कौन सा था? इट वॉज यूरिया। किसने बनाया? होलर ने बनाया। याद कर लीजिए इस बात को, ये इंफॉर्मेशन लर्न करने की। और कैसे बनाता है ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए सब लोग। उसने क्या करा? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन कराई, इनकी आपस में अभिक्रिया कराई। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ऐसे ना, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। जब इसे गर्म किया गया, इसे गर्म करने के बाद इसने खुद को रीअरेंज करके एक नया कंपाउंड बना दिया, इसका नाम था यूरिया।
सब बच्चों को याद होना चाहिए, NH2CO NH2, इट वाज यूरिया। ये वो कंपाउंड है जिसको पहली बार लैब में बनाया गया, द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड यूरिया। इसको ना प्रॉपर बंद करके आइए, बंद करके आइए इसको। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए, अब इंक्लूड कर लें सब इसको। अब सेंटेंस को पूरा करो, नोट करो, मुझे रिएक्शन भी लिख लीजिएगा। इट वाज अ फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड यूरिया। ये पहला कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया गया। इसे नेचर ने नहीं दिया हमें, प्रकृति ने नहीं दिया, इसको हमने खुद बनाया, कॉल्ड यूरिया। इट वाज अ फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे लाना, आगे ला सकते हैं, आज यू लाइक, इधर आ जाइए, मर्जी आपकी, जैसे देख लीजिए। तो इट वाज अ फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड यूरिया। किसने बना दिया? बोलर ने बनाया था इसको, बोलर, याद रखिएगा, नाम आ सकता है। ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। देखो अभी तक हम कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन तक पहुंच नहीं पाए। अभी तक हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अभी तक हमारे पास नहीं है। दो डेफिनेशन हमारी दोनों फेल हो गई, दोनों में कुछ ना कुछ कमी निकल के आ गई और डेफिनेशन फेल हो गई। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई, देखिए इससे कुछ ना हमारे फंडामेंटल अच्छे हो जाएंगे। एक तो हमें ये पता लग गया कि भाई कार्बन के होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, सिर्फ कार्बन के होने से कुछ नहीं होता, काम भी तो वैसा होना चाहिए ना। ये चीज इंपॉर्टेंट। और एक बात और पता लग गई कि पहला मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, इट वाज यूरिया। इसमें कोई गलती ना हो, कोई फिर बट ना हो, इसका नाम यूरिया था। चलिए इतना सबको आया समझ, तो कंफ्यूजन नहीं आता, फिनिश है। अब देखिए सवाल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर क्या है। अभी तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन बनी नहीं भाई, नोट करिए डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, the study of hydrocarbons and their derivatives, the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. The study of hydrocarbons and their derivatives, THEIR, THEIR, their derivatives is called organic chemistry. देखो ये डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, कभी गलत नहीं हो सकती। अब सुनिए इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी क्या है? एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, इसकी स्टडी क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, बताइए क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, बताइए, आप बताइए हाइड्रोकार्बन के लिए। देखिए कुछ चीजों में ना दिमाग लगाइए, कुछ चीजों को सोचना होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? इतनी सी बात सोचने की बात है कि भाई उनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा बस, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कोई एग्जांपल देना हाइड्रोकार्बन का, आप बताइए, बताओ डॉक्टर साहब। क्या? CH2 कंपाउंड का नाम है कोई? CH2 इसे कंपाउंड कहता है? मैं पता ही नहीं, आप बता सकते हैं कोई हाइड्रोकार्बन? इनसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट को बोल दीजिए मैडम, इनसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कोई। यस यू, अरे ये आपसे आगे बैठी है। हाँ आपसे कह रहा हूँ, आप पीछे देख रही है। वो दो हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए फटाफट जल्दी से। वो तो बता दिया उन्होंने, आगे और कोई? मिथेन से आगे कोई और नहीं है, बस वो तो उसने बता दिया था। और आपके अकॉर्डिंग कोई और? लेकिन मैडम यही तो हम लोग ना हारे हुए हैं, हम रेस में से खुद बाहर है। आप बताइए कोई दो हाइड्रोकार्बन के नाम मिथेन के अलावा। चलिए ओके, और कोई दो हाइड्रोकार्बन आप और बताइए, दो दो सब बताएं। चलो मिथेन इथेन प्रोपेन हो गया, अब कोई और दो के नाम है बताओ, आप बताओ दो के नाम। बस ये तीन ही याद है, वो भी सुने होंगे आज पहली बार। आपको पता है ब्लैक जैकेट में बैठे, कोई दो हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ, मिथेन इथेन प्रोपेन छोड़ देना आप, इन तीनों के नाम पता लग गया। चलिए ब्यूटेन, और कोई? चलो ये पेंटेन, बहुत बढ़िया, शाबाश। हेक्सेन, वेरी गुड। आप बताइए दो, आप बताइए, आपने दो बता दिए, आप बताइए दो हाइड्रोकार्बन के नाम। मैडम बोलिए मत, पीछे ना क्लास में बोलना नहीं। हाँ, क्या होता है एक्सपेंड? व्हाट इज एक्सपेंड? एक्सपेंड कुछ नहीं होता। आप बताइए दो हाइड्रोकार्बन के नाम, नहीं पता आपको भी? आप लोगों को दो हाइड्रोकार्बन के नाम पता है?
ये पता आज वेडनेसडे है, आज बुधवार है, पता है ना सबको। चलिए कोई बात नहीं, दो हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए लास्ट में बैठेंगे। और हेप्टेन, चलिए ओके, और कोई दो के नाम। सीएचओ को हाइड्रोकार्बन, अभी क्या कहा था आपने, सी जिसमें हाइड्रोजन कार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन है। अभी आप सीएचओ कह रही हैं, उसमें तो ऑक्सीजन आ गया। बहुत सारे कंपाउंड, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो एल्केन फैमिली है, एल्कीन फैमिली है, एल्काइन फैमिली है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दुनिया भर के हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थलीन, हाँ बताइए। नॉन हैक्ट क्या, क्या कह रही हैं आप, समझ नहीं आ रही आपकी बात। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता मैडम, कोई कंपाउंड नहीं होता ऐसा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो भाई हाइड्रोकार्बन में वो कंपाउंड पड़ते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप बताइए, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? शाबाश, उससे बने हुए कंपाउंड, उसके व्युत्पन्न जिसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। पहले क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है, और फिर उसका कोई डेरिवेटिव है, कोई डेरिवेटिव का नाम बताइए। अब छोड़ दीजिए ना, पीछे ना लिखना विखना बंद करके क्लास में सुनिए, कोई बताइए विजय कुमार, कोई हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बता दीजिए बस आप। मैडम बुक मत देखिए, आराम से रिलैक्स हो गए बैठिए, चिटिंग नहीं, डॉक्टर हैं आप लोग, क्या साहब बताएंगे, पीछे बैठे हैं ब्लैक जैकेट में। कोई हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बता दो आप तीनों गर्ल्स बता दीजिए, आराम से रिलैक्स रहिए बिल्कुल। किसी को पता हो इस साइड बता दे कोई, शाबाश। वी डोंट नो, किसी कंपाउंड का नाम बता दीजिए हमें। मिथेनॉल, शी इज राइट। आप ना समझे नहीं डेरिवेटिव क्या है। अब हाइड्रोकार्बन में कोई ग्रुप लगा दो आप, जैसे उन्होंने मिथेनॉल कह दिया, मिथेन क्या होती है, CH4, उसमें एच हटा के ओ एच लगा दिया, मिथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल ही मैडम वही हो गया ना। अब ऑल ऑल की बात मत करिए, वो रटा हुआ एक स्टाइल नहीं चलेगा। और बताइए इसके अलावा, मैं सुना सुना छोड़ दीजिए, और बताइए कोई। मिथाइल कंपाउंड नहीं होता, प्रोपेनोन, शाबाश, प्रोपेनोन में कीटोन ले लिया। और कोई, दुनिया भर के है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉन, मिथेनोइक एसिड है, मिथाइल एसिटल्डिहाइड है, एसिटामाइड, एक नहीं पता नहीं कितने सारे केसेस। हमें सिर्फ फैमिली को चेंज करना है, इन्हें क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स, इन्हें व्युत्पन्न कहते हैं उनको। तो ऐसे होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परफेक्ट डेफिनेशन। आई बात कुछ समझ, देखिए अब हम हाइड्रोकार्बन के नाम नहीं जानते, बड़ा अफसोस हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जागिए जागिए, देखिए डॉक्टर बनना है। ऐसे तो बहुत परेशानी आएगी, जैसे अब चला रहे हैं, बहुत दिक्कत आएगी अब। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी लग सकते हैं तो हो जाएगा काम, और अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी भी नहीं होगा। चलिए फाइनल हुआ, अगला हेडिंग नोट करिए। तो हमने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, बात कोई ना करे बच्चा, बिल्कुल ही बोलो मत कोई भी स्टूडेंट। अगला हेडिंग है, अब अगला हेडिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइन लिखिएगा सब लोग। एक कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन इज एन essential element of all the organic compounds। इसका मतलब ये होता है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना आवश्यक है, उसका एक एसेंशियल एलिमेंट है ना। अब सवाल है क्यों, ऐसा कार्बन में क्या है कि वो हर जगह पहुंच जाता है ना। ये बात सोचने वाली बात है ना, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकते। कार्बन में ऐसी क्या चीज है, वो हर जगह क्यों पहुंच जाता है। अभी जस्ट वेट, अभी देखते हैं, गुड गुड गुड। अब कार्बन में ऐसे कुछ गुण है जो कार्बन को बहुत अलग बना देते हैं, यूनिक बना देते हैं, जिससे कार्बन हर जगह मिल जाता है। बात को सुनो, कार्बन की ये कुछ खास बातें होंगी जिससे कार्बन हर जगह मिल जाए। कोई बात होगी कार्बन के अंदर ऐसी जो आपको हर जगह मिल रहा है कार्बन। जैसे मान लो, हम अपनी बात करें, हम सब इंडियन है, भारतीय। अगर आप जाके देखो फॉरेन कंट्रीज में, आपको हर कंट्री में कोई ना कोई इंडियन मिल जाएगा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, कहीं चले जाओ, कोई बात होगी ना। क्यों पूछ रहे भाई, हर जगह इंडियन, हर जगह इंडियन क्यों मिल जाते हैं, कोई गुण होगा, कोई खास बात होगी। ठीक है, अब सवाल यही है, कार्बन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों आता है। लिखो हेडिंग आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन।
अब इसी में हेडिंग नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बन की विशेषताएं। अब कार्बन में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कार्बन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की विशेषताएं। टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की विशेषताएं। कुछ कार्बन में ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से कार्बन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल जाता है। चलिए करते हैं शुरू, ध्यान दीजिएगा, देखो। चलो अब शुरू करते हैं। बताओ कुछ कह रहे थे आप, बोलो बोलो, गुड गर्ल बताओ, आप कुछ कह रहे थे। टेट्रावेलेंट होता है, देखो अब नोट मत करिएगा। कार्बन की पहली विशेषता, सही है, रियंश इज राइट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। बिल्कुल सही बात है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, लिखिएगा नहीं को बच्चा। अब तीनों गर्ल्स यहाँ पर देखिए जरा, क्लास शुरू हो गई, अब टेंशन में करिए ना, आप बैठी नहीं पा रहे उस पर। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, क्या होता है टेट्रावेलेंट? उसकी वैलेंसी 4 होती है। क्या हो गया अगर वैलेंसी 4 हो गई तो? वैलेंसी 4 वाले तो बहुत सारे एलिमेंट है, सिलिकॉन की भी 4 होती है, जर्मेनियम की भी 4 होती है, टिन की भी 4 होती है, लेड की भी 4 होती है। 4 वैलेंसी होने से ऐसी क्या बात हो गई? 4 वैलेंसी तो बहुतों की होती। आपने कहा कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मैं मान गया, इससे हो गया क्या? 4 वैलेंसी तो बहुतों की होती है, 4 वैलेंसी तो बहुतों। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये बात नहीं। टेट्रावेलेंट होना एक अलग चीज है, अब चेन बनाना एक अलग चीज होती है, उसे कैटिनेशन कहते हैं। फिर गलत। 4 वैलेंसी होने से क्या हो गया? 4 वैलेंसी तो बहुत होगी। उदासीन, अब पहले तो हम 4 वैलेंसी की बात करें मैडम, चल रहा है उसी की बात करो ना। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इससे क्या हो गया? बताएगा जिसने पॉइंट क्रिएट किया, वही बताए। नहीं बात तो वही ना, हमने रटा हुआ है, अब सुन रुक जाइएगा अभी। 4 वैलेंसी की बात मैं समझाता हूँ, अभी बताता हूँ। एक लाइन में वो लिखूंगा, इट शोज मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी, इट शोज मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी। आप में से किसी को पता है कैटिनेशन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है कैटिनेशन? वेरी गुड। ये अपने आप से बॉन्डिंग करके, अपने आप से बॉन्डिंग करके लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। लंबी लंबी श्रृंखला, देखो आप, ये गुण बहुत सारे एलिमेंट में तो है, लेकिन मैक्सिमम किसके अंदर है? कार्बन के अंदर, अधिकतम कार्बन के अंदर है गुण। कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन बना लो, लंबी लंबी श्रृंखलाएं, इतने बड़े बड़े कंपाउंड बना सकता है कि उनका मोलिकुलर वेट, अणुभार 10,000 तक हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, गुण किसी और के अंदर नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक कॉलेज बन रहा है आपके सामने, बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो हम सीमेंट, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इतना बड़ा रोल है कि हम सीमेंट को यूज करके जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लें, क्योंकि सीमेंट का काम क्या है? चिपकाने का। वो ईंटों को चिपकाता रहेगा, बड़ी बड़ी हम दीवारें बना लें, मोटी मोटी दीवार बना लें। जैसे वहां पे काम सीमेंट कर रहा है, ऐसी ही कार्बन की कैटिनेशन पावर कर रही है। कार्बन के अंदर विशेषता है, वो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं तो कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी, और ये गुण कार्बन के अंदर दिखता है, और किसी के अंदर नहीं। सवाल है क्यों? अब बोलो क्यों, क्यों है गुण कार्बन के अंदर दिखतम? ये गुण कार्बन में दिखतम क्यों है? देखिए हमने 11वीं बारी में कुछ भी नहीं कर रखा, बहुत बुरा हाल है। बताओ बताओ भाई। सर वो शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग बहुत सारे कर लेते हैं, ये कोई कार्बन का काम थोड़ा है शेयरिंग करना, शेयरिंग करना पता नहीं कितने लोग एलिमेंट्स का काम। कैटिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। कैटिनेशन डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं बॉन्ड की सामर्थ्य, बंध की सामर्थ्य। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो लंबी लंबी श्रृंखला एग्जिस्ट कर पा रही है, उनका अस्तित्व है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ना होता, कभी भी लंबी लंबी श्रृंखलाएं ना बनती। जितनी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन रही हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से बन रही हैं। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको समझने की कोशिश करें।
जितने जॉइंट स्ट्रांग होंगे उतनी लंबी श्रृंखला आराम से बन जाएगी। अगर ये बॉन्ड कमजोर होते तो लंबी श्रृंखला बनी ना पाती, वो टूट जाती। इसको समझने की कोशिश करिए। कार्बन कार्बन का बॉन्ड का बहुत स्ट्रांग होना, वो इसके अंदर मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी डेवलप कर रहा है। अब ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों है, अब इनकी बात कंसिडर कर लेते हैं। कार्बन का एक गुण है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब कार्बन बॉन्डिंग करता है ना, चारों का इस्तेमाल कर लेता है। क्या कर लेता है? चारों का इस्तेमाल। देखो चारों का इस्तेमाल हो रहा है, देखो आप ध्यान से देखिए। कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन बचता नहीं, जबकि नाइट्रोजन छोटा है कार्बन से, उसका एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक पेयर बच जाता है। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर बच जाते हैं, फ्लोरीन के पास 3 पेयर बच जाते हैं। वो जानता है कार्बन के पास ये बच नहीं रहे, इससे क्या फायदा हुआ, या इनके पास बच रहे तो उन्हें क्या नुकसान हो गए? दिमाग लगाओ। हाँ, क्यों मैडम, क्यों? तो क्या हो गया फिर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फिर क्या हो गया? फ्री से क्या हो गया? पूरे कंपाउंड में तो क्या हो गया? घूमते रहे मैडम, बात साइंटिफिक बताइए ना। उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों यूज हो गए, उसके चारों यूज नहीं हुए। ये नंबर ऑफ बॉन्ड सेम गिन रहे हैं, आप तो नंबर ऑफ बॉन्ड गिन रही है कि 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड होना इशू नहीं है, ऐसे तो किसी के 7 7 बॉन्ड ही बन सकते हैं, ऐसे भी एलिमेंट है, फिर तो उनकी कैटिनेशन टेंडेंसी और ज्यादा होती। गलत, ये पॉइंट ही नहीं है। बताओ, उनके पास इलेक्ट्रॉन बच के कार्बन के पास बच नहीं रहे तो क्या हुआ? वहां बचने से क्या नुकसान हो गया? दिमाग लगाओ, सब दिमाग, डॉक्टर बनना है ना, सोचिए। वहां इलेक्ट्रॉन बचने से क्या हुआ, वहां नहीं बच रहे? वहां बचने से आपस में क्या शुरू हो गया? प्रतिकर्षण, रिपल्शन शुरू हो गया। इस रिपल्शन ने क्या करा? बॉन्ड को बॉन्ड को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, बंध की सामर्थ्य घट गई। अब लंबी लंबी श्रृंखला कैसे बने? बनाने की कोशिश करेगा, एकदम श्रृंखला टूट जाएगी थोड़ा बनाते ही। कार्बन का ये गुण है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बिजी हैं, खाली नहीं है। जो खाली बैठेगा, खाली दिमाग शैताना घर बोलते हैं ना, जो खाली बैठेगा वो है अब खाली, वो है परेशान। जिसके पास काम है उसको तो सोचने वाली टाइम ही नहीं है। जो खाली है वो है परेशान। ये खाली है, देखो ये परेशान हो गए, आपस में परेशान कर रहा है, देखो। कार्बन के पास कहाँ है खाली इलेक्ट्रॉन? ये भी कार्बन का एक गुण है, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बिजी। एक घर में 6 लोग हैं और 6 के 6 काम में बिजी हैं। घर स्मूथ चल रहा ही नहीं है बिल्कुल भी, शांति से घर चल रहा है। सब सुबह अपना काम से निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, आराम से खाना वाना खा के सो जाते हैं, ना फालतू को किसी से बात करता, लड़ाई करता, सोते हैं। जिस घर में खाली है क्या हुआ? लड़ते रहेंगे आपस में, कभी कुछ कभी कुछ। बोलो। कार्बन के साथ है, कोई खाली नहीं है, सब बिजी। अच्छी बात है, इस गुण ने कार्बन के बॉन्ड को स्ट्रांग बना दिया। दूसरी बात, कार्बन का साइज छोटा है। देखो कार्बन अपनी फैमिली में सबसे ऊपर बैठा हुआ है, साइज छोटा है। साइज छोटा होने से भी बॉन्ड क्या बनता है? स्ट्रांग बनता है। आप महसूस करिए, ये सब बातें कार्बन को स्पेशल बना देती हैं। कार्बन कोई ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं है, कोई सामान्य तत्व नहीं है, स्पेशल एलिमेंट है। और एक कार्बन का गुण और है, तीसरा गुण क्या है? कार्बन का साइज छोटा है ना, तो इट कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या बना सकता है ये? क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड? किसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड? एक से ज्यादा बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। देखो आप, सब ऐसे बॉन्ड बनाना इसके लिए संभव है। इसके अंदर इसका छोटा साइज इसको सपोर्ट कर रहा है। ये 3 गुण ऐसे हैं, देखो आप ध्यान से पढ़ के देखो, ये 3 गुण ऐसे हैं जो आपको और कहीं मिल ही नहीं सकते। ये सिर्फ कार्बन में है, कार्बन में। इसलिए कार्बन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है हर जगह, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेशल बनाने में कार्बन का ही रोल है। ये और कहीं मिलने के नहीं आपको। ये 3 क्वालिटी ऐसी है और किसी एलिमेंट में है ही नहीं। इसलिए कार्बन का बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट जिसे कहते हैं। देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बनाने का क्रेडिट किसको जाएगा? कार्बन को जाएगा, और किसी को नहीं आएगा। कार्बन ने बनाया ऐसा। जैसे मान लो, हम छोटी सी बात करते हैं, मान लो मैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं वहां के लिए एक आर्मी बनानी है, आर्मी। पहाड़ है वहां पे सारे के सारे,
आप बताओ, अगर वहां के लिए आर्मी बनानी हो तो किस तरह के आदमी को लिया जाए, किसका सिलेक्शन करें? जो पहाड़ पे रहता हो। उसके लिए पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे रहना, वहां की सर्दी गर्मी वो आराम से हैंडल कर लेगा। अगर आप और हमारे में से कोई वहां गया, रह भी नहीं सकता। पहाड़ की लाइफ बहुत टफ होती है और ठंड इतनी है, सारे दिन हवाएं चल रही हैं वहां पर, इतना ऊपर जाना ये वो बहुत परेशानी है। लेकिन जो पहाड़ पे रहता है उसके लिए बहुत आसान है। बोलेगा हम तो ही रहते हैं, हमें तो हैबिट है। तो वही चीज यहाँ पर है, जैसे पहाड़ का आदमी आर्मी के लिए सुटेबल, वहां के लिए एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे कार्बन, कार्बन सुटेबल। और ये तीन गुण ऐसे जिन्होंने कार्बन को स्पेशल बना दिया। आई बात समझ? तो टेट्रावेलेंसी का ये फायदा हुआ कि चार के चार इलेक्ट्रॉन चारों बिजी, खाली एक भी नहीं। खाली जो होगा वो होगा परेशान। तो बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो तो काम में लगा हुआ है बस, सुबह शाम काम काम काम। डॉक्टर दिमाग लगाई, देखिए आपने 11वीं में कुछ नहीं करा, अभी जाग जाइए और पढ़िए भाई साहब। मेहनत करिए, मेहनत। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। नहीं मेहनत करेंगे, देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ। सुन लीजिए, कड़वा सच्चा बिल्कुल ही। आप 10 साल भी ट्राई करेंगे तब भी नहीं हुआ। आपको खुद लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों को ढंग से पढ़िए, नोट्स को ढंग से पढ़िए और दिमाग खुला रखिए। चीजों को सुनिए, समझिए। ये कोई आपकी 11वीं क्लास नहीं चल रही है कि आप डर रहे हैं, दबे दबे बैठे हैं यहाँ पर। अपनी बात को बोलना सीखिए, कहिए अपनी बात। ये तभी तो देखो ऐसी हैबिट बन गई। हम शुरू से नोट्स बनाते आ रहे हैं, किताबें लिख लिया, उसको याद कर लिया, बस हो गया कॉम्प एग्जाम खत्म, दैट्स नॉट्स एग्जाम। किताबें खर्च किया है, खरीदा करें, जितने पैसे हो खर्च करो किताबों में, क्या दिक्कत है? इतनी तो महंगी भी नहीं आती। यहाँ तक कि केमिस्ट्री से हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया हमने यहाँ से, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहीं से सवाल बन गए। 8-10 सवाल हमारे तैयार है यहाँ से। लेकिन कहाँ से मिलेंगे सवाल? तो किताबों के अंदर मिलते हैं ना, किताबें हमारे पास है नहीं। तो दिस इज नॉट फेयर। एक बार पढ़ लीजिए जो कराया, उसको रीडिंग करें सब स्टार्टिंग से एक बार। जो करवाया गया उसको पढ़ लें 1 मिनट के लिए सब लोग। आगे सबको समझ। ये होती है डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह की, सब सीख ली। मैं पढ़ लो एक बार, रीडिंग करो स्टार्टिंग से। मैं अभी सवाल पूछूंगा, देखो। अभी टेस्ट हो रहा है आपका 2 मिनट के बाद इससे। सब मन से पढ़ लें बिल्कुल। बढ़िया से लोगों ने
किसी को परेशानी किसी में बताओ, बताओ पहला कंपाउंड कौन सा था मैंगेट, क्या फॉर्मूला यूज है, किसने बनाया था उसको, बोलो। मैक्सिमम कैटिनेशन पावर किसकी है, कैटिनेशन पावर किस पर डिपेंड करती है, कांस्टेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, और फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड वीक क्यों है, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड वीक क्यों है, उसके बॉन्ड फ्री नहीं है, उसके लोन पेयर्स फ्री है, क्या होगा उनमें, रिपल्शन, रिपल्शन बॉन्ड को क्या कर देगा, जोर कर देगा, समझ गए आप, ठीक है। ये सारे गुण कार्बन को स्पेशल बना देते हैं, इसलिए तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना स्पेशल जरूरी है। चलो यहाँ तक की केमिस्ट्री हमने पढ़ ली, ठीक है। अगला हेडिंग नोट करिए इसके में, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स नोट कीजिए। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम बात करते हैं कार्बन के टाइप्स की, कार्बन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए क्या होता है, कार्बन के भी प्रकार होते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है और वो इस प्रकार से, आप सब यहाँ देखें, इसके पास इतने सारे कार्बन है। अब दिखने में ये सारे कार्बन ही हैं, और मना नहीं कर रहा, कार्बन तो है ही, लेकिन इनमें ना अंतर है। ये कार्बन अलग अलग तरह के हैं, दिखने में सारे कार्बन है लेकिन इनमें अंतर है भाई, डिफरेंसेस है। वो अंतर किस बेस पे है, जैसे कि ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है, दोनों का माहौल। भाई हम इंडिया में हैं, हम जैसे लोग दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, हम जैसे लोग मुंबई में भी हैं, हम जैसे लोग बाहर भी रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन सब में फर्क है। जो हमारा थिंकिंग लेवल है दिल्ली वालों का नहीं है, मुंबई वालों का नहीं है, बाहर वालों का नहीं है, क्यों, सबका माहौल अलग अलग है, एनवायरमेंट अलग अलग है हम जैसे ही, लेकिन सोच का अंदर है। कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है, तो हर एक का अपना अपना थिंकिंग लेवल है, क्या है वो सब माहौल से होता है, माहौल एनवायरमेंट। ऐसी केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री कह रही है एनवायरमेंट के डिफरेंस की वजह से, वातावरण के अंतर की वजह से कार्बन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये वाला कार्बन एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन, प्राइमरी कार्बन, क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी। इसको 1 डिग्री भी कहते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन ने दो कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो ये कार्बन कौन सा, सेकेंडरी और 2 डिग्री। इस कार्बन ने भी दो से बॉन्ड बनाया, ये भी सेकेंडरी। इससे चार से बनाया, इसे कहते हैं क्वार्टनरी। इससे दो से बनाया, सेकेंडरी। एक से प्राइमरी, एक से प्राइमरी, इसे तीन से बनाया, टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी। आ रहा है कुछ समझ, कार्बन के प्रकार हैं। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जो एक से बॉन्ड बना रहा है, सेकेंडरी दो से, टर्शरी तीन से, क्वार्टरली चार से। समझ गए आप, हमें देखना पड़ेगा कार्बन ने कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया। एक से बॉन्ड बनाया तो प्राइमरी कार्बन, दो से बनाया तो सेकेंडरी, तीन से बनाया टर्शरी, चार से बनाया क्वार्टरली। कितनी सीधी सी बात है। प्राइमरी को ही 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहते हैं, टर्शरी को 3 डिग्री कहते हैं, क्वार्टरली को 4 डिग्री कहते हैं। आई बात कुछ समझ, कोई दिक्कत, बनाओ आप भी फटाफट इसको, जल्दी से मैं लिखवाता हूँ, जल्दी लिख, क्विक, हाथ चलाएं सब। प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, क्वार्टरली कौन है। Primary carbon is a carbon which is bonded with one carbon atom. Secondary bonded with two carbon atoms. Tertiary bonded with three carbon atoms. Quaternary bonded with four carbon atoms.
उसने कितने कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, इट मैटर्स। ठीक है, नोट कर ले प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन, लिख लीजिए फटाफट। कार्बन बॉन्डेड विद वन कार्बन एटम, द कार्बन bonded with one carbon is called primary carbon. Carbon bonded with two carbon atoms is called secondary carbon. And the carbon bonded with three carbon atoms is called tertiary carbon. And the carbon bonded with four carbon atoms is called quaternary carbon. ये सवाल बनता है कि कार्बन ने कितने कार्बन से बॉन्डिंग कर रखी है, एक से कर रखी है, दो से कर रखी है, तीन से कर रखी है, चार से कर रखी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ये अंतर सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे सबको समझ। प्राइमरी में कार्बन ने एक कार्बन से बॉन्डिंग करी, सेकेंडरी में दो से करी, टर्शियरी में तीन से करी, क्वार्टनरी में चार से करी, बात खत्म हो गई। अभी अगले स्टेप पे आइए। अभी कार्बन के और भी प्रकार हो, ध्यान दें सब। देखिए, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड, तो लिखेगा नहीं कोई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनकी पता क्या खास बात है, ये कार्बन डबल बॉन्ड में आ गया, डबल बॉन्ड में। ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में कार्बन आ गया। जब डबल बॉन्ड में कार्बन आए तो उसे कहते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? विनाइलिक। इसको विनाइलिक कहते हैं, विनाइलिक। ये बातें ना याद करने की होती है, ये वर्ड हमें याद रखने पड़ते हैं। इसे कहते हैं विनाइलिक कार्बन। ठीक है, ये भी दोनों दोनों विनाइलिक है, ये भी लिख लीजिएगा। जो डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाला कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं इसको? एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक। इसका नाम एलाइलिक कार्बन। एक होता है विनाइलिक, जो डबल बॉन्ड के अंदर होता है। एलाइलिक कौन है? डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाला। एक होता है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन के बिल्कुल साथ वाला, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसको बेंजाइलिक कहते हैं। बी का मतलब बेंजाइलिक है, याद करना पड़ता है ये। और एक होता है एराइलिक कार्बन। एराइलिक कार्बन वो है जो रिंग के अंदर होता है। ये हमारा रिंग है, इतने सारे कार्बन लगे हुए रिंग के अंदर। ये जितने भी कार्बन है सब एराइलिक है, एराइलिक। क्या कहेंगे इनको? एराइलिक। ए आर का मतलब एराइलिक, कंफ्यूज नहीं होना। इसको एराइलिक कह देंगे, एराइलिक। ये सब एराइलिक कार्बन है, एराइलिक। आई बात सबको समझ? सब सुन ले दोबारा, देखो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस कार्बन ने एक कार्बन से बॉन्डिंग की, वो कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। दो से बॉन्डिंग की तो, तीन से की तो, और चार से की तो वाटर। की बात बिल्कुल ही उंगलियों में होनी चाहिए। विनाइलिक कार्बन कौन है? जो डबल बॉन्ड में है। एलाइलिक कार्बन कौन है? जो डबल के बिल्कुल साथ बैठा हुआ। एराइलिक कार्बन कौन है? जो रिंग में है। और बेंजाइलिक कौन है? रिंग के बिल्कुल साथ बैठा। समझ पा रहे? इसको दिमाग में बिठाओ, सेट करो इसको, इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा, फंस जाएंगे हम। तो प्राइमरी कार्बन कौन है? आप बताइए, प्राइमरी कार्बन कौन है? पीछे बैठी हुई। हाँ, प्राइमरी कार्बन कौन है? जो दो कार्बन के बीच में होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है। गलत। जो एक कार्बन से बॉन्ड बनाए उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, एक से सिर्फ, दो से नहीं। जो दो से बनाए उसे क्या कहते हैं? जो तीन से बनाए उसे कहते हैं क्वार्टनरी कार्बन। क्या होता है? विनाइलिक कार्बन क्या होता है, इनको बोलने देना। डबल बॉन्ड में होता है बस, दैट्स ऑल। डबल बॉन्ड के अंदर होता है ऐसे। एलाइलिक क्या होता है? साथ वाला। एराइलिक क्या होता है? जो रिंग के साथ वाला उसे क्या बोलते हैं? एंजाइलिक। समझ गई आप? नोट करिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए, बातें नहीं। तो मतलब विनाइलिक, एक का मतलब एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक। ये सब टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, इनके बिना ऑर्गेनिक कभी आ नहीं सकती।
ये बच्चे क्लियर हो गया? इसको बार बार रिकॉल करिए, बार बार इसको रीड करिए, तभी याद रहेगी बातें, वरना भूल जाएंगे। दिमाग में सेट करिए, भूलिएगा नहीं। जिस कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, कौन सा कार्बन, क्या बोलते हैं उसको? दो से बनाए तो, तीन से बनाए तो, चार से बनाए तो, डबल बॉन्ड में हो तो, डबल के साथ वाला, रिंग में हो तो, रिंग के साथ वाला। अगला हेडिंग नोट करिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार। जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स की बात की ना, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार। जैसे कार्बन परमाणुओं के प्रकार होते हैं, इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार होते हैं। अब सुनिए, उसका बेस क्या, उसका आधार क्या है। ध्यान दीजिए या ध्यान दीजिए। देखिए, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है। सब ध्यान दें, एक मिनट, एक छोटी सी बात समझ ले, फिर लिख लेना। पक्की बात है, ऐसे तीन हाइड्रोजन लगे हुए होंगे नहीं होंगे? क्यों लगे होंगे? वरना उसकी चार वैलेंसी पूरी होने की नहीं। पक्की बात, यहाँ तीन हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ दो लगे होंगे, यहाँ दो लगे होंगे, यहाँ तीन लगे होंगे, यहाँ तीन होंगे, यहाँ दो होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ तीन, यहाँ तीन, सीधी सी बात। ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से लगे हुए हैं, तो ये कौन है? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, ये किससे लगे हुए हैं? तो ये कौन हुए? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो एक अब सुन लो, हम ये चेक कर रहे हैं कि हाइड्रोजन किस कार्बन से बॉन्डेड है, वो किस कार्बन जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर हाइड्रोजन के परमाणुओं का वर्गीकरण है। ये क्लासिफिकेशन का बेस है कि हाइड्रोजन ने किस कार्बन से बॉन्डिंग कर रखी। मान लो, जैसे हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, सबको दिख रहा है ये टर्शी कार्बन से लगा, तो ये कौन हुआ? टर्शी हाइड्रोजन। सबको पता है यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे, तो ये हाइड्रोजन कौन हुए? विनाइलिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कौन से हुए? एनाइलिक हाइड्रोजन। ये कौन से हुए? ऐसे पता लगा लेंगे। लिखो इस बात को। देखिए, हाइड्रोजन एटम्स आर क्लासिफाइड। Hydrogen atoms are classified on the basis of hydrogen atoms are classified on the basis of hydrogen atoms attached with hydrogen atoms are attached with a specific carbon atoms. On the basis of hydrogen atoms are attached with a specific carbon atom. Hydrogen atoms are attached with on the basis of attachment with specific carbon. इसका मतलब ये हुआ, ये क्लासिफाई करने का बेस क्या है कि हाइड्रोजन ने किस कार्बन से बॉन्डिंग बना रखी है, हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ गए आप? ये केस दिखा सकते हो आप, लिख लो। ये सब प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। ऐसे सोच के बताओ, एक मिनट रुक जाओ। क्या क्वार्टनरी हाइड्रोजन केमिस्ट्री में होता होगा? आप बताइए, कॉर्नर में बैठी, क्या क्वार्टनरी हाइड्रोजन को टर्म हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? एक मिनट बोल लेते उनको। क्वार्टनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? आप मना कर रही हैं, आप बताएंगे? क्या क्वार्ट बोलिए मत, क्वार्टनरी हाइड्रोजन होगा? हो सकता है क्वार्टनरी हाइड्रोजन? आप बताएंगे? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। क्या क्वार्टनरी हाइड्रोजन होता होगा? आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होने का? तो वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने का ही नहीं, इसे कभी क्वार्टनरी हाइड्रोजन होने का नहीं। ये कहना चाहती हैं आप लोग? बताओ, इनकी बात से एग्री है? राइट, गुड। जो क्वार्टनरी कार्बन, देखो दिमाग ना खुला रखा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, माइंड यही होना चाहिए। इधर की बात मत सोचें। अगर सिलेक्शन चाहिए, अभी तो सीख रहे हैं हम, सिर्फ सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। क्वार्टनरी कार्बन हुआ जो चार से बॉन्ड बना के बैठा हुआ। अब चार से तो बॉन्ड बना लिया उसने, अब वो बॉन्ड क्यों बनाए? जरूरत क्या उसे बॉन्ड बनाने की? चार वैलेंसी पूरी होगी, बात खत्म हो गई। इसलिए वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने का नहीं, इसलिए कभी क्वार्टनरी हाइड्रोजन होने का, बात खत्म। क्वार्टनरी कार्बन होता है, क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता।
हाँ हुआ आप आया समझ नोट कर लो इसको क्लियर हो गया सबको तो क्लासिफिकेशन का बेस ये रहा कि हाइड्रोजन किस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है चलो इस पे एक सवाल करके दिखाओ चलो करो फटाफट चलिए क्वेश्चन करें सब लोग आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ आप पता लगाना उसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है टर्शरी और क्वार्टरी आपको हाइड्रोजन गिनने हैं कंपाउंड का नाम है टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन ये आईयूपीएसी नेम है खुद अपने आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ और सारे हाइड्रोजन गिनो और एक कंपाउंड में आपको वो दे रहा हूँ कॉम्पिटिशन इन चीजों का ही तो है ये सीखना है हमें एक कंपाउंड में आपको वो दे रहा हूँ चलिए इन दोनों को बना दीजिए देखिए सुनिए पहले सवाल सुनिए जो हमारा दूसरा कंपाउंड है इसमें ये पता लगाना है कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है इसमें तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन पता लगाने और इसमें आपको पता लगाना है प्राइमरी कितने हैं सेकेंडरी कितने हैं टर्शरी कितने हैं हाइड्रोजन कितने हैं। चलिए पहले कंपाउंड को अपने आप बनाओ अब खुद पता लगाओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं सेकेंडरी कितने हैं टर्शरी कितने हैं क्वार्टरी कितने हैं स्टार्ट पता उससे बेंजाइलिक बनाओ बनाओ जल्दी क्विक बोलिए मत मैडम ऐसे नहीं कर लीजिए पूरा क्वेश्चन कर लीजिए फिर डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चन कर लीजिए फिर डिस्कस करेंगे चलिए क्विक फटाफट कीजिए बात नहीं बिल्कुल बिना कोई का आंसर मिलाएगा कोई पहले कंपाउंड को अपने आप बनाओ क्या हुआ उसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने सेकेंडरी कितने टर्शरी कितने क्वार्टरी कितने और दूसरे को बेंजाइलिक हाइड्रोजन का लगाना कुछ नहीं कौन को बनाइए अच्छे से
विजय कुमार बैंड नहीं आ रहा, 2 किसे कहता है ना, इस कंपाउंड को 2 नहीं कर पा रहे, इन 2 ही गिलास लगाना 9+, देखो गलत है। बहुत मेहनत चाहिए दुनिया में, बहुत बहुत सारी। हमारे बच्चों की कोचिंग करना सीख लेता है, वहाँ है उसका। जो 12 जीआईसी से वहां से भी थी, कोचर इंटर कॉलेज से आपने कहाँ से की 12? कितना नंबर आया, कितने नंबर आए थे आपके को? और आपके कितने परसेंट थे? तो आपने कहाँ से किया 12? जनता इंटर कॉलेज बेहट से। आपने आपने कहाँ से किया 12? गोडे कोचर इंटर कॉलेज। आपने कहाँ से किया 12? ये सहारनपुर से। कितने परसेंट नंबर आए थे आपके? आपके 75। कुछ किया नहीं 12th में, मेहनत नहीं करी। हो गया। ये कई लोगों ने बना ही नहीं पा रहे इसका, मैं देख चुका हूँ कॉपी, इसमें बहुत देर लग रही है, बनाना ही नहीं आ रहा। बात नहीं करनी है। ब्यूट बेस कितने कार्बन है, ये नहीं पता हमारे बच्चे को। पता नहीं कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। 4 कार्बन होता है ब्यूट बेस। आपने 8 बना रखे हैं, वो ऑक्टेन होती है। ब्यूट बेस 4 कार्बन होता है। देखिए यहाँ देखिए लोग, आप लोग कितने पीछे हैं। 4 कार्बन को बनाइए, कहीं से नंबरिंग कर लीजिए। 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं 2 नंबर पे, सबकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए। ये लीजिए, आप इसको बना ही नहीं पा रहे थे, बहुत सारे बच्चे हिला भी नहीं पा रहे, पता नहीं कहाँ उलझे पड़े हैं। कहाँ बनाया आपने, तो 8 कार्बन थे, इतनी लंबी चेन बना रखी थी। नहीं नहीं, मैंने 2-3 लोगों में, मैं नहीं कह रहा सबने गलत बनाया, कुछ ने सही बनाया नहीं। अब बनाइए प्राइमरी हाइड्रोजन, गिन लीजिए, अब तो कर लीजिए काम। अब तो बहुत सारा करा दिया मैंने, करने दीजिए। प्राइमरी हाइड्रोजन गिनिए फटाफट। अब बताइए जय इंटर कॉलेज से बताइए फटाफट, कितने हैं प्राइमरी हाइड्रोजन? गिनिए फटाफट, जल्दी जल्दी गिनिए। हाँ बताइए कितने हैं प्राइमरी हाइड्रोजन? अरे आपसे कह रहा हूँ, अब भूलिए। 2 है प्राइमरी हाइड्रोजन, कहाँ है 2? कौन से वो 2? बताइए ना कहाँ है 2? अपनी बात बताते हैं, कहाँ है प्राइमरी हाइड्रोजन 2? इनको गिन रही हैं आप? शायद ये कह रही होंगी आप। जो कहना बताओ, यही तो 2 है ना फिर, और 2 कहाँ है? सब बोल ही नहीं पा रहे, डर रहे हैं, बताने। कहाँ है प्राइमरी हाइड्रोजन, बताओ आप बताओ, प्राइमरी हाइड्रोजन कौन से हैं जिससे कहना? कहाँ है? एक इस साइड, एक इस। 3 दिख रहे हैं हाइड्रोजन तो यहाँ पर, और 3 वहां दिख रहे हैं, 2 कहाँ है? अगर आप ये प्राइमरी अगर है तो 3 ही है, और 3 6 बैठे, 2 कहाँ हुए? और अगर ये प्राइमरी है, ये है, तो ये भी तो प्राइमरी है। कौन था प्राइमरी? जो सिंगल से अटैच था, वो प्राइमरी था। ये सारे प्राइमरी है। अब 3 एच यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 है, कितने हो गए? 12। 12 है प्राइमरी हाइड्रोजन। और सेकेंडरी कितने हैं? और क्वार्टनरी कितने हैं, ये बताएंगे? क्वार्टनरी कितने हैं? क्वार्टनरी भी 2 हैं। टर्शियरी कितने हैं? वो भी 2 हैं। हम भी 2 हैं। जैसे तुम्हारा ऐसे 12th पास हो गई मजे मजे में। डॉक्टर नहीं ऐसे बना जाएगा। 12th तो पास तो हो गए, सबके 60% नंबर है, सब फर्स्ट डिवीजन ले आए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नहीं, तुक्का नहीं, डॉक्टर मैंने सोचा कि आप, मैं फॉर्म भरूंगा आ जाएगा मेरा नंबर, इम्पॉसिबल। हम्म। और ये मेहनत मेहनत कर। विजय कुमार कहाँ है? क्वार्टनरी किसे कहते हैं बताओ पहले, क्या होता है क्वार्टनरी? 4 बॉन्ड ना बने हो, 4 कार्बन से बॉन्डेड हो, क्वार्टनरी हाइड्रोजन है? कहाँ है क्वार्टनरी हाइड्रोजन, आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें टर्शरी एक भी नहीं है, और क्वार्टनरी भी एक भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्वार्टनरी हाइड्रोजन तो होता भी नहीं।
बताओ इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं बताओ बेंजाइलिक हाइड्रोजन? एक भी नहीं है बेंजाइलिक हाइड्रोजन आपके हिसाब से? नो। और जो पीछे बैठी हुई है आपके हिसाब से? एक भी नहीं। किसी को बताना बताया बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं आपके अकॉर्डिंग? आप सब गलत कह रहे हैं। बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। नो आंसर नहीं है। दोबारा कोशिश करो, दोबारा करो सब लोग फटाफट जल्दी क्विक। दिमाग लगाओ, आपको करना ही नहीं यार, आपको पता ही नहीं बेंजाइलिक कार्बन कौन है, ये नहीं पता बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन सा है। कैसे करेंगे सवाल को? हम पहचान नहीं कर पा। अरे सोच समझ के बताइए, आप बार बार चेंज मत करिए अपना आंसर। हमें नहीं पता कितने होंगे, एक बार सोच लो फिर डिस्कस करते हैं। बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने? सवाल है बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने? सब सोच लें फिर बताएं, जल्दी लेकिन। पक्की बात? चलो बाकी भी सोच लें। 4। 6 कैसे बताओ? अच्छा आप कहाँ है 6? कौन कौन से? कहाँ है बेंजाइलिक? नहीं बेंजाइलिक कहाँ है? बेंजाइलिक कहाँ है? 6 मुझे बताओ, मैं पहचानूंगा। ये बेंजाइलिक है? ये तो बेंजीन रिंग है मैडम। आपने 4 कैसे कहा? बेंजाइलिक कहाँ है? चलो वेरी गुड, देखो शीज राइट। आप इसे कहिए बेंजाइलिक। ये भी बेंजाइलिक। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्यों है बेंजाइलिक? बेंजीन रिंग तो ये है थोड़ा, बेंजीन रिंग। ये रिंग कहाँ है? यहाँ पे तो हमने कोई सर्किल नहीं लगाया, कोई रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। ये तो साइक्लोहेक्सेन रिंग है। देखिए सुनिए, बेंजीन रिंग ये है सिर्फ, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है और ये बेंजाइलिक कार्बन। 3 है बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ देखे ना, पहले बाद में लिख लीजिएगा। ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है। टोटल कितने हुए? हम बेंजाइलिक कार्बन पहचान नहीं कर पाए। 5 है इसका आंसर। आई बात समझ? दिमाग लगाओ दिमाग। बेंजाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, सवाल ये है। चलिए अभी सेशन में इतना ही कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है?